शाहपुर गांव अब रात का इंतजार नहीं करता था। रात खुद शाहपुर का इंतजार करती थी। दिन के उजाले में लोग दरवाजों के पीछे जीते थे। खिड़कियां आधी बंद, जैसे रोशनी भी जंगल की तरफ देखने से डरती हो। बच्चों का बाहर जाना मना था। जंगल की तरफ देखना भी पाप समझा जाता था। गांव के बीच घर में स्वाति संजय के पास बैठी होती, सचिन उसकी गोद में, और उसकी आंखें खिड़की की तरफ टिकी रहती, जैसे कोई उसे चुपके से अंधेरे से बुला रहा हो। रात को घर सो जाता और स्वाति बिना आवाज के उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती। जंगल की हवा उसके चेहरे को छूती और उसकी धड़कन बदल जाती। उस रात अंधेरे ने उसका नाम लिया, इंद्रायणी। स्वाति का शरीर कांप गया और उसके पैर जमीन से चिपक गए। तुम कौन हो? फुसफुसाई और जंगल की तरफ चल पड़ी। अंधेरे से एक लंबा साया निकला। कदम जमीन को छुए बिना आगे बढ़ते। अघोर, तुम्हारी अधूरी इच्छा। गहरी आवाज आई। स्वाति के दिमाग में आग, रस्सी और चीखों की यादें घूम जाती हैं। इसी वक्त जंगल से एक आदमी आग का डंडा लेके गुजरता है। आग की रोशनी में वो स्वाति और अघोर को देख लेता है। संजय की बीवी पिशाच के साथ? उसकी सांस अटक जाती है। वो पलटकर गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। जंगल जिंदा हो उठता है। शाखें उसके चेहरे को नोचती है। अचानक भोला उसके सामने आ खड़ा होता है। भोला? बिल्कुल चुप। आदमी की आवाज टूट जाती है। भोला मुस्कुराता है। उसके दांत आग की रोशनी में चमक उठते हैं। आदमी की चीख आधी ही निकलती है और अंधेरा सब कुछ निगल लेता है। सुबह गांव वाले जंगल में लाश पाते हैं। आग की रोशनी अभी भी जल रही होती है। आंखें खुली, जैसे मौत के बाद भी डर जिंदा हो। गांव में एक ही बात घूमती है, जो जंगल के करीब जाता है वो जिंदा नहीं रहता। उसी सुबह स्वाति उठती है। पैरों के तलवों पर मिट्टी लगी होती है। संजय उसे देखता है। तुम रात को बाहर गई थी? स्वाति पहली बार झूठ बोलती है। नहीं। उस झूठ के साथ घर के अंदर अंधेरा घुस आता है। रात को अघोर फिर आता है। इस बार स्वाति खुद जंगल की तरफ चलती है। जंगल के किनारे अघोर उसका इंतजार कर रहा होता है। तुम अब भी मुझसे भागना चाहती हो? अघोर धीरे से बोलता है। मैं तुमसे डरती हूँ। स्वाति सच बोल देती है। अघोर एक कदम पास आता है। हवा अचानक गर्म हो जाती है। तनाव और याद दोनों एक ही जगह से आते हैं। अघोर कहता है। स्वाति धीरे से अपना हाथ अघोर के हाथ पर रख देती है। जंगल की सारी आवाजें अचानक बंद हो जाती है। स्वाति की सांस नॉर्मल हो जाती है, जैसे दर्द उतर गया हो। तुम मुझे अपनी बना रहे हो। तुम कब से मेरी हो, मैं बस याद दिला रहा हूं। स्वाति आंखें बंद करती है। चेहरे पर एक पल की शांति। फिर वो होश में आकर घर लौट जाती है। अब उसके कदम जमीन पर आवाज नहीं करते। संजय उसे देखता है और पहली बार अपनी बीवी पर शक महसूस करता है। सचिन मां का हाथ पकड़ता है। स्वाति उसे जोर से पकड़ लेती है। जंगल के बीच अघोर मुस्कुराता है, अपनी चीज वापस पाने की मुस्कुराहट। अधूरी इच्छा अब पूरी होगी। अघोर फुसफुसाता है और शाहपुर की रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं, जिंदा होती है।